हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 18 इज फैक्टराइज। इसमें फर्स्ट वन है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। तो यहाँ पर ये जो हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया है उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब लास्ट टाइम हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें क्या था कि फैक्टर्स दिए हुए थे और हम एक्सपांडेड फॉर्म उसका फाइंड करते थे, जबकि यहाँ पर उसका रिवर्स है। एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और हमें उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आप इसे अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि 49a² है और ये 25b², वो किसी के स्क्वायर्स हैं। 49a² मतलब 7a² ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 7a²। ओके, 7 का स्क्वायर है 49 और a का a²। और ये 25b² मतलब 5 इंटू b²। ओके, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड b का स्क्वायर मतलब p²। ओके, तो अब देखो कि ये एक्सपांसन किसका हो सकता है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या है उसका एक्सपांसन? x² प्लस 2xy प्लस y²। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं कि यह आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 49a² इक्वल्स टू, ये मैंने 7a² करके लिखा है, 25b² मतलब 5b², और ये 70ab। तो अगर हम 7a को x ले लेते हैं और ये 5b को y ले लेते हैं तो हमें 2xy क्या मिलेगा, मतलब 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है? 7a। ओके, और y है 5b। सो 2 इंटू 7a इंटू 5b, ये क्या होगा आपका 7 2 जा 14, 14 इंटू 5 इज 70 इंटू ab। सो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है 70 इंटू ab। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? x² प्लस 2xy प्लस y² से कंपेयर करेंगे। तो आपको यहाँ पर कैसे लिख सकते हो इसे? 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² है, ये एक्सपांशन तो है। अब ये किसका एक्सपांशन है? x प्लस वाई होल स्क्वायर का। ठीक है, तो देखो ये इसी के फॉर्म में ये भी है। तो हम ये यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखेंगे? 7a और y की जगह पे 5b। सो इस एक्सपांशन के हमें ये फैक्टर मिल रहा है 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। नाउ सेकंड वन है 25 डिवाइड बाई 4 इंटू x² माइनस y² बाई 9। ओके, अभी इसके भी हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखो आप 25/4, तो वो किसका स्क्वायर है? 5/2 का स्क्वायर है। ओके, और x, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/2x होल स्क्वायर। और ये जो y² बाई 9 है तो वो होगा y डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है x² माइनस y² इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम इसी आइडेंटिटी के साथ इसे कंपेयर करेंगे। तो हमें x क्या मिलेगा? x मिलेगा 5/2 और y मिलेगा y/3। ओके, x मिलेगा 5/2 इंटू एक्स। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि 5/2x होल स्क्वायर माइनस y/3 होल स्क्वायर। तो एक बार ये प्लस में आएगा फैक्टर और दूसरी बार माइनस में आएगा। ओके, तो हम ये लिखेंगे आइडेंटिटी 3 से हम कंपेयर करेंगे इसे। तो ये आपका होगा 5/2x प्लस y/3 एंड 5/2x माइनस y/3। तो ये एक्सपांशन का आपको ये दो फैक्टर्स मिलते हैं। ओके, नंबर 19 राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या है? 3a, y इक्वल्स टू 4b एंड z इक्वल्स टू 5c है। सो हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विथ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 3a, y इक्वल्स टू 4b एंड z इक्वल्स टू 5c। एक्सपांशन हमें मिलेगा 3a² प्लस 4b होल स्क्वायर प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b। 2xy है ना, तो 2x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 4b आएगा। उसके बाद 2yz, तो y क्या है? 4b और z है 5c। उसके बाद है 2 5c 3a। तो
z की जगह पे है 5c और x की जगह पे 3a। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा और a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। देन 4b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 एंड 16b स्क्वायर। 5c होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 6 4 जा 24 a इंटू b। देन 5 4 जा 20 20 इंटू 2 40 40 इंटू बी सी। उसके बाद होगा 5 इंटू 3 इज 15 15 इंटू 2 30 तो 30 ए सी। तो ये हमने 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर को इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स डू एग्जाम्पल 20। सो एग्जाम्पल 20 इज एक्सपांड 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कौन से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? आइडेंटिटी 5। आइडेंटिटी 5 क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ओके, उसका एक्सपेंशन हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर x क्या है हमारा 4a, y क्या होगा यहाँ पर y माइनस 2b होगा। ओके, साइन के साथ हमें लेना है इसे। और ये z क्या होगा माइनस 3c। तो हम इसका एक्सपांशन लिखते हैं। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4a प्लस माइनस 2b, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये x है तो ये हमारा y है, प्लस माइनस 3c होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। ये होता है एक्सपांसन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का। ओके, तो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम 4a स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर मतलब माइनस 2b होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब माइनस 3c होल स्क्वायर। नाउ 2 इंटू एक्स वाई, तो यहाँ पर x हमने लिया है 4a एंड y इज़ माइनस 2b। देन 2 इंटू वाई जेड, तो y इज़ माइनस 2b एंड z इज़ माइनस 3c। 2 इंटू जेड एक्स, तो मतलब यहाँ पर z क्या है माइनस 3c है और x है 4a। सो 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a। अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4a स्क्वायर इज़ 4 का स्क्वायर होता है 16 और a स्क्वायर, देन माइनस 2b स्क्वायर, सो माइनस 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड b स्क्वायर। ओके, 4b स्क्वायर, देन माइनस 3c स्क्वायर, सो माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, सो 9c स्क्वायर। ये हो जाता है 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और माइनस साइन है तो ये माइनस 16 a इंटू बी। यहाँ पर होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा तो ये 12 बी सी है। देन 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और माइनस साइन है तो ये माइनस 24 ए सी। तो ये आपको 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर का एक्सपांसन मिल रहा है। एग्जाम्पल 21 इज फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो यहाँ पर हमें ये एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, उससे हमें फैक्टराइज करना है। अब लास्ट कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने देखे थे उसमें क्या था, क्यूब या स्क्वायर का फॉर्म दिया था, उससे हमें एक्सपांड करना था, जबकि यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि कैसे करेंगे इसे हम। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 3 वेरिएबल्स दिए हैं और स्क्वायर के फॉर्म में दिए हैं। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? ओके, तो आपने ये वाला आइडेंटिटी पढ़ा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ओके, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को हम यहाँ पर 2x होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर वाई स्क्वायर को माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा है, ये हम बाद में देखते हैं कैसे माइनस वाई आता है वो, और ये z होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पार्ट को आप अभी मत देखिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आता है। तो पहले तो हम ये आइडेंटिटी लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये क्या था,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड एंड प्लस 2 इंटू एक्स जेड, ये था। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह पे क्या है, 2x है, y की जगह पर -y। ये -y कैसे आता है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो xy और yz, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, y है। अब यहाँ पर देखिए कि या x और y दोनों में से किसी एक का साइन नेगेटिव होगा तभी यहाँ पर नेगेटिव साइन है आगे। ओके, उसी तरह से यहाँ पर भी y और z दोनों में से किसी एक का साइन अगर नेगेटिव है तो ही ये नेगेटिव साइन आएगा। तो देखिए कि ये दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो मतलब कि y का साइन ही नेगेटिव आएगा। यहाँ पर लास्ट टर्म देखो एक्स जेड है, तो एक्स जेड के आगे क्या है, पॉजिटिव साइन है, मतलब या तो एक्स जेड दोनों ही पॉजिटिव है या तो एक्स जेड दोनों ही नेगेटिव है। ओके जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम y को -y करके लिखेंगे, y टर्म जो है आपका -y आएगा और z तो जेड स्क्वायर ही है। अब आपको ये एक्सपेंशन फॉर्म तो पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे आपको 2x लिख देना है, तो यहाँ पर 2x आ गया। y की जगह पे आपको -y लिखना है, तो ये -y आ गया। 2yz, तो 2 इंटू वाई क्या है आपका -y इंटू जेड, तो z ही है, और ये 2xz, तो x की जगह पे आप 2x लिख दो और z की जगह पे z ही है। ओके, तो इस तरह से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा इससे। अब देखो ये पूरा जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म इसका आ गया x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, उसी का एक्सपांडेड फॉर्म ऐसा होता है। ओके, यहाँ पर हमें x की जगह पे क्या लिख देना है, 2x लिख देना है, y की जगह पे -y और z की जगह पे z। तो आपको ये फैक्टर क्या मिलेगा, 2x -y प्लस z होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये लिख दोगे 2x प्लस -y प्लस z होल स्क्वायर। फाइनली आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, 2x -y प्लस z होल स्क्वायर। एग्जाम्पल 22 इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब यहाँ पर हमें क्यूब्स दिए हैं, उसका हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, तो हमें क्यूब का एक्सपांसन आना चाहिए। तो हम फर्स्ट वन करते हैं, 3a + 4b होल क्यूब, तो इसका एक्सपांसन क्या होगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपांसन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो प्लस साइन है, तो हम एक्स प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपांशन यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपांशन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर x क्या है, x इज़ 3a एंड y इज़ 4b। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3a + 4b होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स मतलब 3a क्यूब, ओके, प्लस वाई क्यूब इज़ यहाँ पर 4 है, तो वाई क्यूब इज़ 4b क्यूब, देन 3 इंटू एक्स वाई, तो 3 इंटू 3a इंटू 4b एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x क्या है 3a प्लस वाई इज़ 4b, तो 3a + 4b। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3a क्यूब, तो 3a क्यूब मतलब 3 क्यूब इज़ 27, तो 27a क्यूब, देन 4b क्यूब, तो 4b क्यूब मतलब 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64b क्यूब। और अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है उससे हम ओपन कर देंगे, तो ये होगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू ये 3a, पहले 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 इंटू 3 क्या होगा 108। उसके बाद ये एक a है और ये दूसरा a, तो a स्क्वायर हुआ और ये b, तो ये a स्क्वायर b यहाँ पर लिख दो। उसके बाद अब यहाँ पर 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 4 36, और ये अब 4b से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 इंटू 4 क्या होगा 144। अब यहाँ पर a होगा, यहाँ पर ये दूसरा b है और ये 2b है ना, तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये a, तो 144 ab स्क्वायर। तो ये हमें मिला 3a + 4b होल क्यूब का एक्सपांशन। नाउ सेकंड वन इज 5p - 3q होल क्यूब। तो यहाँ पर हम कौन से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे,
एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस साइन है बीच में, तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पहले तो कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर किससे करेंगे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब से। तो एक्स आपको क्या मिलेगा 5p एंड वाई इज़ 3q। तो जहाँ पर भी एक्स आएगा होगा एक्सपांशन में, वहाँ पर हम ये 5p लिखेंगे, और जहाँ पर भी y है वहाँ पर 3q लिखेंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी 7 5p माइनस 3q होल क्यूब इक्वल्स टू, पहले तो एक्स क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब मतलब यहाँ पर 5p क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई क्या है 3q, तो 3q क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई, तो 3 इंटू 5p 3q, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई मतलब 5p माइनस 3q। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 5p क्यूब इस मतलब 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 125p क्यूब, 3q क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या है 27, और ये क्यूब, देन ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो ये होगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, क्या होगा 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, एंड 45 5 ज़ा क्या होगा, ये होता है 25, और ये होता है 225, तो ये आपका आ गया 225। ये देखो p यहाँ पर 2 बार आएगा, तो p स्क्वायर इंटू क्यू। ओके, अभी करेंगे हम 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, और ये लेंगे 3 क्यूब, तो ये होगा 45 3 ज़ा, ये क्या होगा 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, प्लस 1 इज़ 135। ओके, तो 135 मिला, यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, और ये दूसरा q है, तो ये क्या होगा 135 p q स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 5p माइनस 3q होल क्यूब का हमें ये एक्सपांशन मिल रहा है।